संत रविदास जो दलितों समाज में पैदा हुए, शूद्र समाज में पैदा हुए, आज उनकी जयंती भी है, तो सभी लोग पावन चर्चा को सुनेंगे। महंगे होगी कि भारत के इतिहास में गाथा संतन की न्यारी और परम संत रविदास कथा तुम सुन लो नर नारी। भारत के इतिहास में चर्चा संतन की न्यारी और परम संत रविदास परम संत रविदास कथा तुम सुन लो नर नारी। अरे कथा कुछ वर्ष पुरानी है, अरे कथा कुछ वर्ष पुरानी है और जे ही भारत देश में हिंदू करे मनमानी है, और जे ही भारत देश में हिंदू करे मनमानी है। अरे कि धर्म की लई ठेकेदारी इसी भारतवर्ष में जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म हुआ, उस समय इन ढोंगियों पाखंडियों का हमारे ऊपर शासन चल रहा था। अरे कथा कुछ वर्ष पुरानी है और जे ही भारत देश के अंदर करे मनमानी है, और जे ही भारत देश में हिंदू करे मनमानी है। अरे कि धर्म की लई ठेकेदारी, अरे कि धर्म की लई ठेकेदारी और कुत्ते कौओं से भी गिरी दसाया करी डारी, और कुत्तों कौओं से भी गिरी दसाया करी डारी। मेरे भाइयों, जिस समय उन ढोंगी उन पाखंडियों का हमारे ऊपर शासन चल रहा था, वो लोग हमारे ऊपर हुक्म चला रहे थे, उस समय अरे कि धर्म की लई ठेकेदारी और कुत्तों कौओं से भी दशा दलितन की करी डारी। हमारी लोगों की दशा बहुत खराब थी। जैसे कि उसी बर्तन में कुत्ते और बिल्ली जानवर खा लेते थे, लेकिन अगर कहीं दलित अछूत शूद्रों का हाथ उस बर्तन में लग जाता तो उसको पाक किया करते थे, उसको आग में अचवाया करते थे। ऐसी दशा थी हमारी तुम्हारी कि उस समय हमारे दलितों को और बहुत सताया जाता था। पढ़ना लिखना सब सख्त मना ढोंगों में फंसाया जाता था।
सख्त मना, ए पढ़ना लिखना सख्त मना, इनको बहुत सताया जाता था। मेरे भाइयों, हमारे दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था। भाग्य और भगवान के चक्कर में फंस दिया गया था, अंधविश्वास के चक्कर में फंस दिया गया था। अगला जन्म पिछला जन्म पता नहीं किन किन ढोंगों में हमारे समाज को फंसा इन बेईमानों ने। किसी कवि ने लिखा है कि जब जब हमारे दलित सताए जाएंगे, जब जब इनके ऊपर इनका कोई शोषण करेगा, कोई इनको सताएगा, तो कोई न कोई सहारा बन करके जरूर आएगा। कि जब जब धरती पर शोषित और गरीब सताए जाते हैं, धरती पर शोषित यार गरीब सताए जाते हैं, तब तब तो ही ये महापुरुष धरती पर जन्माए जाते हैं। जब जब इनका शोषण किया गया, जब जब इनको दर्द दिया गया, जब जब इनको पीड़ा दी गई, तब तब कोई न कोई इस पृथ्वी पर आ करके इनके दुखों का निवारण करके चला गया। कि समय को चक्र फिरो भाई, इता माघ पूर्णिमा को जन्मे रविदास भक्त आई, इता माघ पूर्णिमा को जन्मे रविदास भक्त आई। खिले सूखे गुलशन मानो, अरे खिले सूखे गुलशन मानो, और माता कर्मा नाम पिता श्री मानदास मानो, भैया माता कर्मा नाम पिता श्री मानदास मानो। सूखे गुलशन मानो, उस समय ऐसा लग रहा था कि मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म हुआ था, तो भैया किस समय 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित जन्मे थे रविदास। 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित जन्मे थे रविदास।
1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित जन्मे थे रविदास। आज वही माह की पूर्णमासी है। आज के ही दिन संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। तो आइए अपनी बहनाओं को एक छोटा सा सोहर गीत सुना दें रविदास के जन्म पर। आज भैया संत रविदास का जन्म हुआ है तो सोहर गीत गाए जा रहे हैं। ए हो बागा माँ बोलई को यलिया मोरा बना बोलई मोरा बना बोलई हो। और कहने लगी है मैया कर्मा से, मैया कौन तपस्या तुम किन्ह ललना ऐसे पायो ललना ऐसे पायो हो। जो तुमने ऐसे लाल को जन्म दिया। तो मैया बोली है
बुधवार का व्रत किया है। मैंने 12 बरस बुध 12 महीने बुध मैंने व्रत राख्यो ललना ऐसे पायो ललना ऐसे पायो हो। और क्या कहने लगी, बहना रूखी सुखी मैंने हई खाई तो सत्तू नाही छोड़ो तो सत्तू नाही छोड़ो हो। सोहर गावई सुनैया फल पामई सुनैया फल पामई हो। अम्मा तो नींद आई गई, इतनी नींद आई गई तो नींद में गाई रही बैठे आँखी मिची गाई जान ले पता जी मिटा कहती ए हो जोया सोहर गावई सुनैया फल पामई गबैया मरी जामई हो। नींद में जाने नहीं पाई रही काम गाई रही ऐसा कहो भाई। एक बार प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। आज इस प्रकार से सोहर गीत हो रही हैं तो जरा ध्यान देना कहाँ इनका जन्म हुआ था कि काशी ढींगा माड़ूरय स्थाना और शूद्र वरण करता गुजराना। वरण कर ता गुजराना शूद्र वरण कर। पिता मानदास सुनिए भाई माता कर्मा वो कहलाई माता कर्मा। पिता मानदास सुनिए भाई और माता कर्मा वो कहलाई। इनके पिता का नाम था मानदास, इनकी मैया का नाम था कर्मा। इन दोनों के बीच में एक बच्चे का जन्म हुआ। मेरे भाइयों
रविवार का दिन था। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया। और भैया चिमटा मास्टर, पहले के समय में कुछ ऐसा था। कैसा? कि जैसे बच्चा पैदा होते थे, जौन दिन बच्चा पैदा होते रहे वह हिसाब नाम रखे जाते हैं। हाँ तो सही, मेरे गांव में कुछ लोग हैं। अच्छा, और क्या? यानी रविवार को पैदा हुई गए रविदास। अतवार का यानी वह अतवार, अतवारी, सोमवार, सोमवारी, मंगर, मंगरू, बुद्ध, बुद्धा। ये हम नहीं कह रहे हैं, अब हम नहीं रख रहे हैं। ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि हमारे समाज में जिस समय बच्चे पैदा होते थे तो इस प्रकार से नाम रखे जाते थे। मई के हम पैदा हुई गए मई को, और म्याण पर पैदा हुई गए मेड़ाई, मेड़ाई घूरे पर हुई गए तब गोराई। अब मैं के जाते समय तो का हुई है? डेयरी पर पैदा हुई गए डैलू। और कौन पैदा? और डगरू, डेगर हम पैदा हुई गए तो डेगरू। शुक्र का जो सुकुड़ू। इस प्रकार से नाम रखे जाते थे हमारे समाज के बच्चों के। ऐसा ही नहीं तो रविवार के दिन जिस समय इनका जन्म हुआ तो इनका नाम रविदास रखा गया। कि लगे रवि दिन दिन पढ़ने हैं, होनहार बिरबान की होते पात चीकने हैं। लगे रवि दिन दिन पढ़ने हैं, होनहार बिरबान की होते पात चीकने हैं। होनहार बिरबान की होते पात चीकने हैं। जो पौधा होता है, अच्छा पौधा होता है, उसके बचपन से ही छोटा जैसा होता है, उसके पत्ते चिकनी चिकनी होते हैं। तो रविदास धीरे 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 बड़े होने लगे। जब बेटा लगभग 4-5 साल का हुआ है तो काशी में तो इनका जन्म ही हुआ था। और काशी में पंडा पुजारियों की तो वो बस्ती है। तो जैसे ही सुबह होती हारन धुंधुआई लागे, घंटा बजाई लागे। जिस समय घंटों की आवाज रविदास के कानों में पड़ती तो रविदास कहते, माँ ये आवाजें कहां से आ रही हैं? घंटों की आवाजें कहां से आती हैं? तो मैया कहती है, बेटा कि सुन बेटा बात हमारी है, मंदिर से धोनी रही आई है। सुनो बेटा बात हमारे, मंदिर से धोनी रही आई है, भगवान को रहे रिझाई है, सब पूजा रहे कराई है सब। मेरे भाइयों, रविदास के कानों में जिस समय घंटों की आवाज पड़ती, माँ से पूछते, मैया ये आवाजें कहाँ से आती? तो मैया बोलती है कि बेटा ये सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं, सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो रविदास कहने लगे, माँ हमें भी भगवान से मिलना है, हमें भी देखना है कि भगवान कैसा है।
कैसा है भगवान, उसका स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, हमें भी भगवान से मिलना है। मेरे भाइयों, कर्मा कहने लगी बेटा हम लोगों को भक्ति करने का आदेश नहीं है, हम लोग भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि शूद्रों को यह सब करना मना है, शूद्रों को मंदिर में जाना वर्जित है। कहा लेकिन मां भगवान तो कभी नहीं कहते कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। आज संत यानी रविदास घर से चल लेते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। जिस समय मंदिर में पहुंच गए रामानंद के पास में, तो रामानंद कहने लगे बेटा कि किन के हो तुम लाड़ी ले मेरे बेटा, और कहा तुम्हारो नाम जी। अरे किन के हो तुम लाड़ी ले ओ बेटा, कहा तुम्हारो नाम जी। रविदास कहने लगे पिता हमारे मानदास है गुरुवर, रविदास हमारो नाम जी। भक्ति करीबे हम आए हैं गुरुवर, कोई ज्ञान देव सिखलाई जी। कहा गुरुजी हम भक्ति करने के लिए आए हैं, हमारे पिता का नाम मानदास है, मेरी मैया का नाम कर्मा है, मेरा नाम रविदास है। तो रामानंद कहने लगे बेटा एक और बात बताओ। कहा क्या कि कौन जाति के तुम हो बेटा, देव सा भवतलाई जी। जाति के तुम हो लाला देव सब बतलाई जी। रामानंद गुरुजी कहने लगे बेटा एक बात बताओ तुम किस जाति से हो। हाथ जोड़ी तब कही लला ने सुनो सत्य मेरी बानी जी। हम तो जन्म में शूद्र वंश में रहे तुम्हें बतलाई। जिस समय संत रविदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी हम शूद्र वर्ण में आते हैं, हम शूद्र वंश में पैदा हुए हैं। आज रामानंद ने कहा कि भाग जाओ यहां से, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करना एक अपराध है, एक जुल्म है, यहां से चले जाओ। तो रविदास बोले कि रविदास बोले सुनो गुरु, और हम बीज ज्ञान के बो चुके,
अब तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो सके, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो सके। रविदास बोले सुनो गुरु, हम बीज ज्ञान के बोझ के, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो सके। आज रविदास कहने लगे हैं सुनो गुरुजी, हमने ज्ञान के बीज बो दिए हैं, अब आपकी मर्जी, हमने आपको गुरु मान लिया है तो मान लिया है, और आप अगर हमें शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, रविदास को वहां से भगा दिया गया। जिस समय रविदास को भगा दिया गया, एक दिन का जिक्र है, रविदास सीढ़ियों पर लेट गए, और जब सीढ़ियों पर लेट के देखिए ज्ञान लेने वालों के कैसे लक्षण होते और न ज्ञान लेने वालों के कैसे लक्षण होते। रविदास ज्ञान लेने वाले थे, सीढ़ियों पर लेट गए। उसके बाद रामानंद सुबह सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, सीढ़ियों पर पैर पड़ा है, रामानंद के रविदास के ऊपर पैर पड़ गया, तो रामानंद कहने लगे उठो बेटा। अरे कौन हो? तो कहा गुरुजी हम हैं। कहा रे शिष्य उठो 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 उठो। जहां शिष्य कहा है, रविदास उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे गुरुजी देख लिया, हमने कहा था एक न एक दिन आपको गुरु जरूर बनाऊंगा, अब आप शिष्य बनाओ या ना बनाओ। मेरे भाइयों, रामानंद कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना, ये जो ज्ञान है एक ऐसी बूटी है, ये एक ऐसी लगन है जिसके लग जाती है, छुटाए नहीं छूटती है, कि ये वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को। ये वो बूटी है कि ये वो बूटी है जो चढ़कर अब दीवाना करे सयाने को, अब अपने को कर दे बेगाना, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को, अपने को कर दे बेगाना। बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को, अपने को कर दे बेगाना। है जो चढ़ करके दीवाना करे सयाने को, और अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। ये वो बूटी है, ये ज्ञान का रंग वो रंग है जिसके ऊपर चढ़ गया तो चढ़ गया। रविदास के ऊपर ज्ञान देखिए किस प्रकार से ज्ञान का रंग चढ़ा है। कि अब तो ज्ञानों के रंग मां रंगई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग मां अब तो ज्ञानों के रंग मां रंगई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग मां।
कैसे रंगने लगे हैं। सुबह के निकरे सांझ घर लौटे, सुबह के निकरे सांझ घर लौटे, अब तो भगवान कहिया ढूंढई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग मां। अब तो ज्ञान